बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है चैप्टर 6.4 से और यहाँ पे हम अप्लाइंग द बीजेटी एम्पलीफायर बीजेटी इन एम्पलीफायर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ थ्योरी। ये देखिए, ये एक सिंपल सर्किट है। VBE यानी बेस एमिटर DC वोल्टेज है, ये इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं और इस वोल्टेज ने और जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है यानी VCC माइनस RC इज इक्वल टू VCE, इन दोनों वोल्टेजेस ने डिटरमिन करना है कि हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है। यानी VCE और VBE से आप ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हम आगे देखेंगे। द बायसिंग BJT एम्पलीफायर एट द Q पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्टिव सेगमेंट ऑफ द VTC। तो अब ये हमारे पास जो कर्व है, इसके ये पॉइंट है, इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट कहा जाता है, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके जहाँ पे भी आप Q को लोकेट करेंगे या इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, तो आप जो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं सर्किट, उसके बिहेवियर इसके मुताबिक होगा। कैसे, आगे देखेंगे हम। Biasing enables us to obtain almost linear amplification from the BJT। चलिए अब आगे अगले स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, यहाँ 3 सिनेरियो दिए गए हैं। अगर तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिडिल में है, ये हमारे इनपुट सर्किट सिग्नल है और इसको एम्पलीफाई हम करके यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये देखिए दोनों पोर्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन, इक्वली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर इस ऑपरेटिंग पॉइंट को मिडिल के बजाय हम ऊपर लेके आ जाएं, और कैसे लाएंगे, जैसे मैंने बताया कि VCE और VBE की वैल्यू से इसको हम ऊपर ला सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, VCC कट ऑफ लाइन समझे, तो इसके ऊपर जो सिग्नल है वो कट हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ से ये सिग्नल और ये सिग्नल मौजूद है, तो ये सही रिप्रोडक्शन ऑफ द सिग्नल नहीं है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को हम नीचे लेके आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो कट जाएगा। तो ये आपने अब यहाँ से ध्यान में रखना है कि जो बायसिंग है, जो कि DC वोल्टेज से, DC वोल्टेज VBE और DC वोल्टेज VCE से इसके लोकेशन को हम सेट करते हैं। अब हमने स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन को समझना है यहाँ से, इस डायग्राम से। और एक पॉइंट जो यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल v और कैपिटल VB। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि इसके अंदर दो तरह के सिग्नल है। एक तो DC है, DC को हम लिखते हैं कैपिटल V, कैपिटल B, एवरीथिंग कैपिटल, और AC को हम लिखते हैं एवरीथिंग स्मॉल, यानी स्मॉल v, स्मॉल b, स्मॉल e। और इन दोनों को जब कंबाइन हम दिखाना चाहते हैं तो उसको स्मॉल v लेकिन कैपिटल BE से शो करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। अब ये जो स्लोप ऑफ द सिग्नल को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्लोप ऑफ इसकी जो ऑपरेटिंग लाइन है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके स्लोप देखिए। यहाँ पे हमने एक स्मॉल सिग्नल यहाँ पे इनपुट दिया जो कि इस तरह का सिग्नल है, और बिकॉज ऑफ द स्लोप ये सिग्नल रिप्रोड्यूस हो गया इस तरह से, यानी एम्पलीफाइड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर इसके स्लोप को हम कम कर दें, जैसे यहाँ पे स्लोप को कम कर दिया, तो इतने बड़े सिग्नल के लिए हमें इतना ही बड़ा इनपुट चाहिए, यानी यहाँ पे एम्पलीफिकेशन ना होने के बराबर है। तो यहाँ से हम नतीजे ये निकाल सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द सिग्नल। और उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, जिसको हम AV कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द सिग्नल। अब ये देखिए, ये स्लोप है और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को dy/dx। अब यहाँ पे हमारा YVCE है, तो dVCE/dVBE। तो इस स्लोप से हम इसकी जो है ना गेन को डिटरमिन करेंगे। अब इसको मज़ीद हम आगे देखते हैं।
अब ये हमारे पास था स्लोप फॉर्मूला, और इसको DVCE को मज़ीद कैसे हम इसको समझ सकते हैं, वो देखिए कि VCE होगा VCC माइनस ICRC। इस डायग्राम से देखें, ये VCC है, उसमें से ये ड्रॉप ICRC कर देंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी VCE इज VCC माइनस ICRC। और ICRC हमने पहले पढ़ा है इस बुक में कि IC कलेक्टर करंट इज सैचुरेशन करंट e रेज टू द पावर VBE ओवर VT। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं IC की जगह पे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया। अब ये देखिए, ये बेसिकली एक नॉन लीनियर रिलेशन है, यानी ऊपर जो है ये नॉन लीनियर पोर्शन है। लेकिन जो स्मॉल सिग्नल मॉडल में हम ये करते हैं कि हम थोड़े से पोर्शन में इस पोर्शन को हम तकरीबन लीनियर फर्ज कर लेते हैं, अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट मिड में हो तो ये एक एहतियात करना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड में रखना है। अभी हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये AV आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो कांस्टेंट था, 0 हो गया, ये रह गया। यहाँ से फिर ये बाहर ले आते हैं इसको, और इसको इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या होगा कि VT से VT बाहर आ जाएगा, तो VT से इसको 1/VT हमने लिख दिया, और VBE VT हो गया। जो हमें ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कि DEX/DX इज इक्वल टू A टाइम्स EX, जो हमारे पे यहाँ पे डिवाइडेड बाय VT था, तो ये बाहर आ गया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, IS को हम यहाँ से अंदर लेकर आ गए, ये इस फॉर्म में आ गया। और अब IS को फिर हम ये जो हमने ये रिलेशन है तकरीबन इसी को जब Q पॉइंट पे, तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे, तो Q पॉइंट पे I कैपिटल C इज इक्वल टू IS e रेज टू द पावर VBVT। तो इसके जगह पे अब हमने I कैपिटल C लिख दिया। तो अब यहाँ से हम फाइनलाइज ये कह सकते हैं कि हमारा गेन will depend on IC divided by VT into RC। अब बाद दफ़ा ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। माइनस साइन का मतलब ये है कि जब ये सिग्नल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, तो आउटपुट सिग्नल इसका उल्टा आएगा, यानी यूँ आएगा, इस तरह से नेगेटिव, तो इसलिए ये माइनस साइन है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 6.13 पे। मुश्किल है, इसको आपने तवज्जो से समझना है, तो फिर आप इसको इजीली फॉलो कर पाएंगे। Consider an amplifier circuit using a BJT having IS 10 raised to the power minus 15, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC 6.8 दे दिया और VCC 10 दे दिया। अब इसमें 4 पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, 4-5, तो इनको हम आगे बारी बारी देखते हैं। तो अब आइए फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द बायस वोल्टेज VBE। तो VBE जो DC वोल्टेज है वो हमने पता करना है। रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर एट VCE 3.2 वोल्ट, यानी ये जो DC वोल्टेज VCE है 3.2 वोल्ट होना चाहिए। और व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ IC, तो दो चीज़ें मालूम करनी है, एक VBE और एक DC करंट IC। तो सबसे पहले VBE के लिए ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो कलेक्टर करंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, सैचुरेशन करंट e रेज टू द पावर VBE VT। तो ये सैचुरेशन करंट है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। VT जो है ये टेम्परेचर, वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर है, ये 25 मिली वोल्ट लिया जाता है। तो यहाँ से हम VB निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें IC भी हम निकाल लें, पहले IC हमें पता हो। तो IC देखिए हम सर्किट से कैसे मालूम कर सकते हैं, VCC माइनस VCE जो कि हमें पता है 3.2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ से IC निकल आएगा। अब ये तमाम चीज़ें हमें पता है,
ये 10 है, ये 3.2 है, RC 6.8 हमने ये गिवन है। तो करंट आ गया 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट। अब जैसे मैं बता रहा था कि IS जनरली ये इस रेंज में है, 10⁻⁻12 से लेके 10⁻⁻18 के रेंज में होता है। एग्जाम्पल 6.1 में ये दिया हुआ है कि NPN ट्रांजिस्टर के लिए IS हम ले लेंगे 10⁻⁻15 एम्पियर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सब इस इक्वेशन में देखिए, ये 1 मिली एम्पियर आ गया, IS हम 10⁻⁻15 ले रहे हैं, e⁻VBE हमें नहीं पता, और T हमें पता है 25 मिली वोल्ट। तो अभी हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको इस साइड पे लेकर आ गए, एंड 10 डिवाइडेड बाई ये आ गया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे इसको, लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ दिस। लॉग नेचुरल से ये ई ख़त्म हो जाएगा, तो VB VT हो गया, और इसके लॉग ले लेंगे तो ये 27.63। तो यहाँ से VB आ गया 27.63 इंटू VT, और जैसे मैंने बताया कि VT 25 मिली वोल्ट, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो VBE आ गया 690.8 मिली वोल्ट। तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। और IC हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, तो VBE हमने मालूम कर लिया, और IC। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पे, फाइंड द वोल्टेज गेन एट द बायस पॉइंट। तो बायस पॉइंट पे जो वोल्टेज गेन है वो हमने पता करना है, और उसके लिए कंडीशन दिया है कि इफ द इनपुट साइन वेव सिग्नल इज 5 मिली वोल्ट पीक, यानी अब ये साइन सिग्नल जो हम यहाँ पे देंगे ये 5 मिली वोल्ट पीक है, सुपर इम्पोज ऑन VB, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज है, इसके साथ ऐड हो गया है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल, अस्यूम ए लीनियर ऑपरेशन। तो एक तो हमने गेन पता करना है, और उसके बाद जो आउटपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू है वो पता करना है फॉर दिस मैक्सिमम इनपुट। तो गेन के लिए हम ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, तो इसको हम यूज कर लेंगे। इसको यहाँ से ये फार्मूला आ गया, और यहाँ से एक और फार्मूला यहीं से हम डिराइव कर सकते हैं। ये देखिए ICRC एक्चुअली क्या है, VCC माइनस VCE। यहाँ से देखें ICRC इज VCC माइनस VCE, तो इस फार्मूले को भी हम यूज करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लेकर आ गए। अब ये वोल्टेज हमें तमाम पता है, 10 वोल्ट गिवन है, VCE 3.2 है, और VT हमने कहा कि ये 25 मिली वोल्ट होता है जो वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर। तो इससे हमें -272 जो है वो गेन आ गया वोल्टेज बाय वोल्टेज। अब हमने देखना है कि जो इनपुट सिग्नल हमारा अगर 5 मिली वोल्ट हम दे रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा। तो गेन हमें पता है, हमें गेन का एक और भी फॉर्मूला हमें हाँ, यहाँ से देखिए कि अगर ये 5 मिली वोल्ट है तो आउटपुट कितना होगा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हम डिटरमिन करना है हमने। तो हमें ये पता है कि गेन को हम ये भी लिख सकते हैं कि V आउट पीक ओवर V इन पीक। अब V इन पीक हमारा 5 मिली वोल्ट है, गिवन है, इनपुट साइन वेव सिग्नल ऑफ 5 मिली वोल्ट पीक। तो अब इस फॉर्मूले में डाल के ये V आउट पीक या VCE हैट दिया हुआ है, तो 272 इंटू 5 मिली वोल्ट इज 1.36 वोल्ट। ये इसका पीक होगा। अब चाहे आप माइनस साइन ले लेंगे तो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, लेकिन वैल्यू यही रहना है 1.36। तो यही हमारा आंसर है यहाँ पे। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, फाइंड द पॉजिटिव इंक्रीमेंट इन VBE, that is above VBE, that drives the transistor to the edge of saturation where VCE is 0.3। अब इस सवाल का मतलब क्या है।
फाइंड द पॉजिटिव इंक्रीमेंट इन VBE, यानी ये जो VBE है इसको कितना हम बढ़ाएं, दैट ड्राइव्स द ट्रांजिस्टर टू द एज ऑफ सैचुरेशन। तो इसके जो आउटपुट है वो एज ऑफ सैचुरेशन पे आ जाए। अब ये देखिए ये सैचुरेशन की लाइन है, यानी इस कर्व की ये पॉइंट जो है वो सैचुरेशन पॉइंट है। तो क्या हुआ कि इसको हम कितना इंक्रीज करें कि ये पहले तो यहाँ तक था, अब ये यहाँ तक आ जाए, यानी इस सैचुरेशन लाइन को टच करें, ये है सवाल। और जहाँ पे ये टच करे वहाँ पे वैल्यू क्या है VC के 0.3, तो ये मैंने मार्क कर दिया पॉइंट 0.3। ये पॉइंट ऑलरेडी 3.2 था, ये पॉइंट अब आ गया, यानी VCE इस पॉइंट पे 0.3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब ये जो सवाल है जिसमें हमें पॉजिटिव इंक्रीमेंट पता करना है, जबकि VCE 0.3 हो, यानी हम इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पे हमने VCE 0.3 लिख लिया। अब इस 0.3 के लिए सबसे पहले हमने न्यू कलेक्टर करंट पता करना होगा इस फॉर्मूले से। तो जब VC 0.3 हो तो हमारा कलेक्टर करंट IC VCC है 10, ये 0.3 माइनस 6.8, तो 1.617 हो जाएगा। आपने इससे परेशान नहीं होना कि मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कैपिटल IC और यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल IC, ये वैल्यूज सेम होते हैं। जब इसको DC में हम लिख रहे हैं, ये अगर हम इसको AC या मिक्स में लिख लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। बहरहाल जो पैटर्न है वो दैट रिमेन्स सेम। तो अब IC आ गया हमारे पास 1.617 मिली एम्पेयर। अर्लियर याद रहे कि IC की वैल्यू हमने 1 मिली एम्पेयर निकाला था जब यहाँ पे 3.2 था, ये सिर्फ आपको याद दहानी के लिए। अब टू इंक्रीज IC फ्रॉम 1 मिली एम्पेयर टू 1.6 मिली एम्पेयर, अब ये तो हो गया कि जब हम इस पॉइंट पे हैं तो करंट इंक्रीज करके 1.61 हो गया फ्रॉम 1। अब इसके लिए जाहिर है VBE को इंक्रीज करना होगा, और VBE इंक्रीज को हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमने अब ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हमने पहले किसी एक सवाल में मैंने इसको तफसील से समझाया है, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं। IC ये फार्मूला है, जब 1 मिली एम्पेयर के लिए हम इस VBE को हम कहेंगे VBE1, और जो न्यू करंट है 1.617 मिली एम्पेयर के लिए इसको कहेंगे VB2। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, यानी 1.6 इसको इससे डिवाइड करें, IS कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम लिख सकते हैं EVB2VT डिवाइडेड बाई EVB1VT, और ये हो गया 1.617/1। अब इसको हम e रेज़ टू द पावर VBE माइनस VB2 माइनस VB1 डिवाइडेड बाई VT लिख सकते हैं, और इसको हम डेल्टा VBE/VT लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, और इसको दोनों तरफ से हमने लॉग नेचुरल ले लिया। तो जब लॉग नेचुरल ले लेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, और VT हमें पता है 25 मिली वोल्ट, वो डाल देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, यानी 25 मिली वोल्ट और लॉग नेचुरल ऑफ दिस, तो आंसर आ जाएगा 12 मिली वोल्ट। यानी जो VBE में इंक्रीज है वो, या ये ओरिजिनल है, उससे इंक्रीज कितना हो जाएगा, ये इंक्रीज इस लेवल से ऊपर, इससे ऊपर 12 मिली वोल्ट इसको इंक्रीज होना है। ओके, अब आ जाते हैं इसी सवाल का दूसरा हिस्सा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द नेगेटिव इंक्रीमेंट इन VBE दैट ड्राइव्स द ट्रांजिस्टर इनटू विदिन 1% ऑफ कट ऑफ। तो पहले तो हम नीचे गए थे, अब ये कह रहा है कि नहीं, अगर हम इसको VBE को हम ऐसे इंक्रीज करें कि ये पॉजिटिव पार्ट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू के 1% पे आ जाए, यानी 99% पे आ जाए, यानी VCE शुड बी 0.99 ऑफ VCC। तो 0.99 ऑफ VCC का मतलब है 9.9, क्योंकि VCC हमारा 10 वोल्ट है,
तो यहाँ तक इसको आना चाहिए बाई इंक्रीजिंग दी नेगेटिव साइड ऑफ VB। हमने ये आपको पहले बताया था कि उल्टा होता है कि अगर जब आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ये यहाँ पे आप पॉजिटिव साइड पे आएंगे। अब इस कंसेप्ट के साथ हम उसी तरह से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे कि अब इस VCE के लिए न्यू IC कितना आ गया, और उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब 1 और न्यू करंट हमारे पास आ गया 0.417, तो यहाँ से अब आ गया हमारे पास चेंज -105.5 मिली वोल्ट, यानी अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कितना इंक्रीज होगा इससे, -105.5 मिली वोल्ट। तो ये हो गया जी। ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन आपको इसको अगर गौर से देखें, फॉलो करें तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, और इसके भी हम इसको 3 हिस्से में, इसके 2-3 हिस्से हैं, उसको हम गौर से देख लेंगे। पहला हिस्सा ये कह रहा, फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन एग्जाम्पल 6.13 while keeping IC unchanged at 1 milliampere, find the value of RC that will result in a voltage gain of -320। तो अब ये 320 वोल्टेज गेन ये ऑलरेडी दे चुका है, करंट हमारे पास है, हमने RC की वैल्यू पता करना है यहाँ से, तो हमने सिंपल इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, गेन फार्मूला। यहाँ पे ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया, ये गेन की वैल्यू है, करंट IC 1 मिली एम्पेयर है, VT हमें पता है 25 मिली वोल्ट, तो यहाँ से RC आ जाएगा जी 8 किलो ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। ये कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव सिग्नल स्विंग अलाउड एट द आउटपुट। तो ये नेगेटिव स्विंग कहाँ तक जा सकता है, assume that VC not to decrease below 0.3 वोल्ट, यानी 0.3 से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए VCE को। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने देखना होगा कि DC ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट हम इस फार्मूले से यूज कर लेंगे। ये इस फार्मूले से हमने इसको, देखिए AV गेन हमें पता है, VCC हमें पता है, VCE हमें नहीं पता, DC VT पता है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, -320, 10 और ये, तो यहाँ से ये आ गया VCE जो है वो 2 वोल्ट के बराबर, तो ये 2 वोल्ट आ गया VCE। अब 2 वोल्ट से हम कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू 0.3, तो हमारा स्विंग कितना हो गया, नेगेटिव स्विंग या VCE स्विंग 2 - 0.3 यानी 1.7 वोल्ट आप नीचे आ सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट इसी तरह से, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेटली इज द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड। अब जो ये हमने किया तो इसके लिए इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड क्या होगा, और अस्यूम लीनियर ऑपरेशन। तो इस गेन के लिए, अब ये गेन का हमारे पास फार्मूला, हमारे पास स्लोप हमने डिफाइन किया था ऑलरेडी, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। अभी ये -320 आ गया। ये चेंज इन VC जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला कि ये 1.7 हो जाएगा, तो यहाँ से हम चेंज इन VBE निकाल सकते हैं। तो चेंज इन VBE हो गया 5.3 मिली वोल्ट, यानी इसमें जो चेंज होगा वो 5.3 मिली वोल्ट तक। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप 2-3 दफ़ा मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर देखें वीडियो को गौर से, फिर इसको आपको सही समझ आएगी। शुक्रिया।